एमएमए वर्ल्ड में गाइस कुछ फाइटर्स होते हैं जिनका फाइट आईक्यू बहुत हाई लेवल का होता है। जैसे अगर मैं नाम लूँ, जीएसपी, जॉन जॉन्स। एंड कुछ फाइटर्स होते हैं जिनका टेक्निक बहुत एक्सेप्शनल होता है, वेदर इट्स ऑन ग्राउंड, वेदर इट्स ऑन स्ट्राइकिंग, टैपलिंग, वट एवर। तो जैसे खबीब हो गया अपना, डस्टिन हो गया, और अपना मैकरेगर हो गया। दीज आर सम एलीट गाइज। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक फाइटर जिसने दोनों चीज़ में मास्टरी करा, अगर वो जब केज में आता था तो उसका फाइट आईक्यू बहुत अलग लेवल पे था और उसके पास जो टेक्निक्स थी वो बहुत फ्लॉलेस थी। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ नन अदर देन डिमिट्री जॉनसन, ए के माइटी माउस। तो माइटी माउस के बारे में बहुत यूजुअली आप जानते होगे, अगर आप एमएमए फॉलो करते हो। एमएमए वर्ल्ड में कितना बड़ा नाम है डिमिट्री जॉनसन, एवरीवन नोज। तो आज मैं बताने वाला हूँ उसके बचपन के बारे में, उसके करियर के बारे में, हाउ ही स्टार्टेड एंड हाउ ही ओवरकम ऑल द चैलेंजेस इन हिज लाइफ एंड टू बिकम द बेस्ट ऑफ चैम्पियन। तो चाइल्डहुड जो था, अगर मैं चाइल्डहुड की बात करूँ, ही बॉर्न इन यूएसए। वो इतना कुछ खास चाइल्डहुड नहीं रहा उसका। उसके फादर बहुत अब्यूजिव था, और उसका वो अपना फादर भी नहीं था, वो एक्चुअली स्टेप डैड था उसका। एंड मॉम उसकी डीफ थी। तो वो बहुत सारी चीज़ों से बचपन से ही फाइट कर रहा था। और वो और बच्चों की तरह स्कूल जाता था। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ स्कूल जा रहा है, स्कूल के आने के बाद वो काम करता था, अपने घर की सिचुएशंस को मैनेज करता था, अपनी फैमिली को सपोर्ट करता था। देन स्कूल ख़त्म होता है। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो और बच्चों की तरह कॉलेज नहीं जा पाता, बिकॉज इतने पैसे नहीं थे उसके पास। तो वो डिसाइड करता है कि यार ठीक है, एक डिग्री मेरा करियर या मेरी लाइफ डिसाइड नहीं करेगी। एक चीज़ और, जब वो हाई स्कूल में था तो उसने रेसलिंग स्टार्ट करी थी। जब वो पहली बार रेसलिंग मैट पे चढ़ा था तो उसको पता लगा था कि दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू, ये है मेरी ज़िंदगी, मैं इसमें बनाऊंगा अपना करियर। लेकिन लोग उसका मजाक बनाते थे उस टाइम पे। द रीज़न इज डिमिट्री की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, ही जस्ट अ 5'3" एंड बॉडी वेट इतना कुछ खास नहीं था। तो लोग सोचते थे कि यार ये क्या ही हराएगा फाइटर्स को, क्योंकि यूजुअली अगर हम फाइटर्स के बारे में सोचे, वट एवर द कैटेगरी यू चूज़, वहाँ भी एक हाइट क्राइटेरिया रहता है बेसिकली। अगर आप 70 किलो में, 60 किलो में, तब भी ये फाइटर जो होते थे यार वो ऑलमोस्ट 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, 6, 6.5 फुट के होते थे। और डिमिट्री कहीं ना कहीं वहाँ हाइट में लैक करता था। बट उसने सोचा कि नहीं यार, मेरा जेनेटिक डिसाइड नहीं करेगा कि मैं कितना बड़ा फाइटर बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये मेरे स्किल्स डिसाइड करेंगे, ये मेरी आईक्यू, फाइट आईक्यू डिसाइड करेगा। तो वो जाता है वहाँ, जीतता है अपने, और अपने रेसलिंग मैचेस को जीतता है और लोगों को शॉक करता है कि यार यस, ही इज़ समथिंग एंड ही कैन डू समथिंग। और वो रेसलिंग ही अगर मैं बोलूँ तो ऐसा चीज़ था जिससे उसको रियलाइज़ हुआ था कि यार मैं आगे लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ही गेट इनटू द एमएमए में जाता है। और एमएमए सिर्फ एक उसका एक स्पोर्ट ही नहीं था, ये जस्ट मैं कह सकता हूँ कि यार ये उसका एक स्केप था टू गेट ऑफ द पॉवर्टी एंड टू गेट अप फ्रॉम फ्रॉम हिज फादर एंड ऑल, जो भी वो चीज़ें झेल रहा था। तो वो एक तरह से उसका एक रीबर्थ था। एमएमए में एंट्री करता है एंड जब वो एंट्री करता है तो यार लोगों ने बहुत उसको अंडरस्टिमेट करा था बिकॉज ऑफ हिज हाइट एंड ही इज़ लाइक, मतलब इतना तगड़ा बंदा नहीं है, ठीक है, हाइट छोटी सी है, इसमें तो क्या ही पावर होगी, इसकी रीच कम है। कहीं ना कहीं हाइट बहुत मैटर करती है आपकी रीच वगैरह में, पावर वगैरह में। लेकिन वो जब लड़ा तो उसने ऑलमोस्ट सबको ही लाइक गलत साबित कर दिया कि यार क्या गाय है ये, मतलब इस बंदे में जो इसकी स्पीड है, जो इसका फ्लोलेस है, जो इसका फाइट आईक्यू है, वो बहुत एक्सेप्शनल है। लोगों को तब रियलाइज़ हुआ। तो जब वो एमएमए में आया था तो एक चीज़ और थी, जब वो ट्रेनिंग कैंप्स करता था तो उसके जो लाइक पार्टनर्स होते थे यार, वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे उससे हाइट के मामले में, और वो काफ़ी हैवी हुआ करते थे। लेकिन मिट्री की एक बात थी, उस इंसान ने कभी कंप्लेन नहीं करा अपनी चीज़ों को लेकर। वो चीज़ों को फेस करता था, उससे निकलता था, और वो साइलेंटली ग्राइंड करता था यार, लाइक सीरियसली वो घिसता था अपने आप को, जब तक कि दुनिया ने नोटिस नहीं करा उसको। UFC ग्लोरी, द एरा ऑफ परफेक्ट फाइटर।
यार अगर मैं परफेक्ट कह रहा हूँ तो एक्चुअली ही वॉज द परफेक्ट फाइटर ऑफ द UFC। तो 2012 में माइटी माउस अपना फर्स्ट चैम्पियनशिप जीतता है और वो बनता है फ्लाईवेट डिवीज़न का फर्स्ट चैम्पियन। और फिर शुरू होती है MMA की वो रिंग जो आज तक हिस्ट्री बुक में लिखी गई है। 11 कंजिक्यूटिव टाइटल डिफेंस करता है वो, कोई उसके आसपास नहीं था उसमें। उसने बड़े से बड़े फाइटर्स को हराया अपने डिवीज़न में फ्लाईवेट में। और उसकी एक एक फाइट जो होती थी यार वो बहुत मैं अगर बात करूँ तो बहुत मास्टर क्लास हुआ करती थी। उसने तुम्हारे रोबोंग के अगेंस्ट यार वो जो सुप्लेक्स टू आर्म बार मारा था, दैट वाज सो एक्सेप्शनल। अगर वो तुम आज भी देखोगे तो यार वो लगता था कि यार मतलब हाउ अ पर्सन कैन थिंक अबाउट इट इन अ फाइट। इतनी तेज चलती है फाइट, उसमें वो ऐसा सोच कैसे पाया उस चीज़ को करने के लिए। डॉस्टन के अगेंस्ट इनसेन फुटवर्क, पंच कर जस्ट जंप करके उसने जो फुट मारा था उसके मतलब दैट दैट वाज सो अमेजिंग यार। सुजेडो के अगेंस्ट IQ टू IQ बैटल था यार। दोनों ही बहुत IQ हाई IQ लेवल फाइटर है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी और आप लोग मैंने श्योर के लिए की होगी, माइटी माउस ना सिर्फ केज में लड़ता नहीं था यार, वो बंदा एक एक मूव सोचता था कि मैं कब क्या मूव मारूंगा, मैं कितना कैलकुलेट करूंगा अपनी डिस्टेंस, और फिर वो परफॉर्म करता था। तो उसकी फाइट जस्ट नॉर्मल फाइट नहीं हुआ करती थी यार, वो मतलब बेसिकली इट्स जस्ट अ फाइट साइंटिस्ट था वो बंदा। एक एक स्टेप, एक एक मूव, एक एक चीज़ है वो बिल्कुल प्री डिफाइन सोच कर आता था और वो एग्जीक्यूट करता था एक फाइट के अंदर। जबकि सोचो सामने वाला फाइटर वहाँ है और वो अपने दिमाग से उस फाइटर को कन्विंस करता था कि भाई तू ये मूव कर और मेरा ये मूव आएगा और मैं यहाँ जीत जाऊँगा, ऐसा होता था। तो 11 कंजिक्यूटिव विन के बाद एक चीज़ हुई UFC में। UFC जो था वो फ्लाईवेट डिवीजन पे इतना ध्यान नहीं देता था, बिकॉज इट जस्ट नॉट अ प्रमोशनल डिवीजन, मतलब इतना कुछ हाइप नहीं थी उस डिवीजन की। तो तो वहाँ पे की बात थी यार, पे इतना अच्छा नहीं था। तो डिमिट्री छोड़ देता UFC को और काफ़ी शौक होती है उस टाइम MMA वर्ल्ड की दुनिया की यार, डिमिट्री यार UFC छोड़ के जा रहा है। और तो लोगों को लगता था कि डिमिट्री हमेशा UFC में रहेगा, UFC के लिए बहुत चीज़ें करेगा वो आगे आने वाले टाइम में, UFC को प्रमोट करेगा। लेकिन जो पे था वो कहीं ना कहीं UFC में बहुत एक क्रिटिकल इशू था उसके लिए, क्योंकि ही वॉज नॉट गेटिंग पेड वेल कंपेयर टू अदर फाइटर एंड अदर डिविजन्स। तो वो छोड़ता है UFC और उस टाइम MMA वर्ल्ड फिर शौक होता है कि यार एक इतना तगड़ा फाइटर, एक लेजेंड जो 11 कंजिक्यूटिव जिसके विन है और 12 टाइटल है उसके पास, वो बंदा UFC छोड़ के जाता है। तो वो 2018 में UFC छोड़ता है और सब शौक हो जाते हैं कि यार अब क्या। तो डिमिट्री वहाँ नहीं रुकता, डिमिट्री जाता है वन चैम्पियनशिप। और वन चैम्पियनशिप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मोथाई के लिए बहुत फेमस है, वहाँ पे मोथाई वाले फाइटर्स बहुत होते हैं। और डिमिट्री की एक फ़ाइट मुझे याद है, वो बहुत ही मिसमैच फाइट थी। एक तरफ सोचो MMA वाला बंदा, एक तरफ सोचो मोथाई वाला बंदा। जब हम कभी डिस्कस करते हैं ना कि यार अगर स्ट्रीट फाइट होगी तो कौन जीतेगा, एक MMA वाला बंदा जीतेगा, एक रेसलर जीतेगा, एक कराटे वाला जीतेगा, या एक मोथाई जीतेगा, मोथाई वाला पर्सन। तो वो ऐसा मैच था कि मतलब क्यूरोसिटी कि यार क्या होगा इस मैच में। और डिमिट्री वहाँ शॉक करता है भाई, लिटरली शॉक करता है और वो मैच जीतता है डिमिट्री। तो सोच सकते हो कि उस बंदे या क्या टेक्निक्स थे, उस बंदे के पास क्या फ्लोनेस था। तो जैसे मैंने बताया वो वन चैम्पियनशिप में जाता है और वहाँ जाने के बाद भी वो ग्रैंड प्रिक्स जीतता है और वहाँ बनता है फ्लाईवेट का चैम्पियन। तो डिमिट्री की जो लेगेसी है यार वो वी कांट डिफाइन इन कि यार उस बंदे ने क्या करा है MMA वर्ल्ड में। वो बंदा जीता जागता एग्जाम्पल है कि तुम्हारे जेनेटिक डिसाइड नहीं करते कि तुम क्या कर सकते हो या क्या बन सकते हो। ठीक है, तुम्हारे लाइफ में जो चैलेंजेस है वो तुम्हें नहीं रोकते, वो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, वो तुम्हें चैलेंज करते हैं बेटर बनने के लिए। तो वो बंदा सिर्फ एक नॉर्मल चैम्पियन नहीं है यार, ही इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन, स्ट्रगल एंड इंटेलिजेंस मिलकर एक बंदा बना और जिसने एक ह्यूमन हिस्ट्री लिखी कि यार एक फाइटर जो इतना बेस्ट, इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है।
तो माइटी माउस के बारे में यार कुछ चीज़ें और हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन आ, वो यार मैं कहूँगा कभी भी जाओ उसके हाइलाइट्स देखो, कभी भी जाके उसके मैच देखो, यू विल रियलाइज़ कि यार क्या बंदा था वो, क्या फाइटर था वो। तो बहुत ही लाइक सदियों में ऐसा फाइटर तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, जब भी गोट की डिस्कशन होती है कि यार हु इज़ द UFC गोट, हु इज़ द MMA गोट, तो कहीं ना कहीं उस डिस्कशन में डिमिट्री जॉनसन आता है, टॉप 5 के अंदर आता है। उसने यार सिर्फ फाइट लड़ी नहीं है, उसने फाइट जी है। कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज वो देता है वर्ल्ड को और जितने फाइटर्स को कि यार कभी भी अपनी लाइफ में अपने आप को ये मत समझना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। यू कैन डू एनीथिंग। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप कहीं लाइफ में स्टक हो, कुछ प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, तो यार यू कैन डू। तो डिमिट्री ने बताया यार लाइफ में कि यार ग्रेटनेस कभी लाउड नहीं होती, तुम साइलेंट ग्राइंड करो और लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो। उसने करके दिखाया और उसने एक एग्जांपल सेट करा। भले ही उसकी हाइट छोटी थी, बट उसका जो हार्ट था, उसकी लेगेसी थी यार, वो माउंट एवरेस्ट के बराबर थी। उस बंदे ने सिर्फ फाइट लड़ी नहीं है केज के अंदर, उस बंदे ने फाइट जी है फ्रॉम चाइल्डहुड टू लाइक एंटरिंग इन MMA वर्ल्ड। और उसको ऐसे ही नहीं माइटी माउस कहते, लाइक चेंज द वे पीपल यूज टू थिंक कि यार एक फाइटर कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।